हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही थी जिसे हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जीएस पार्ट फर्स्ट और जीएस पार्ट सेकंड, यानी कि जीएस पार्ट ए और जीएस पार्ट बी, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। और आज की श्रृंखला में हम करेंगे बकाया जो 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं हिंदी के। ठीक है, हिंदी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उनको सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरह से आज हमारा जो पार्ट है सेकंड वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम थर्ड पार्ट पर चलेंगे। ठीक है, घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट है। घटना चक्र की जो 5 प्रैक्टिस सेट मार्केट में आए हैं, इसी श्रृंखला में ये हमारी सेकंड प्रैक्टिस सेट था, इनकी टेस्ट सीरीज थी सेकंड, जिसमें हमने जीएस फर्स्ट कर लिया है। जीएस पार्ट फर्स्ट पार्ट में इसलिए हमने डिवाइड किया क्योंकि वो 140 का हो जाता है, बहुत लंबी वीडियो फिर बन जाती है, इसलिए 70 पार्ट ए में करवा दिए थे और 70 क्वेश्चन हमने पार्ट बी में करवा दिए थे। तो जीएस आपको कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ए प्लस बी दोनों पार्ट कंप्लीट हुए हैं। और उसके बाद आज हम कराएंगे आपको हिंदी। ठीक है, आज हिंदी कराएंगे 60 क्वेश्चन जो हिंदी के बचते हैं। ठीक है, वो आज कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड जो प्रैक्टिस सेट है, यानी टेस्ट सीरीज़ है, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम थर्ड प्रैक्टिस सेट पर अपने चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर और स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक बच्चे बात कि जो हिंदी है उसमें क्या क्या आने हैं। 6 टॉपिक हैं। अब इतना बताने का टाइम नहीं क्योंकि तो एग्ज़ाम में विलोम आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, बाकी एवं वर्तनी शुद्धि करना है, अनेक शब्दों के एक शब्द करना है, तत्सम एवं तद्भव शब्द करना है, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। ये हमेशा बताना पड़ता है ना बच्चों को, क्योंकि सिलेबस सामने रख के हमेशा पढ़िए, क्योंकि 6 है, कहने को 6 है, लेकिन अनेक शब्दों के अगर वाक्य वर्तनी शुद्धि की बात करी जाए या उसकी तो एक सेंटेंस फॉर्म में भी आते हैं और ये एक वर्ड फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, इसलिए कुल मिला के 7 इसके टॉपिक हो गए, लेकिन इसमें 6 ही बताए गए हैं। ठीक है, इसमें वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, वाक्य की भी आपको शुद्धि करनी होती है और वर्तनी की भी। ठीक है, यानी कि एक तरह से एक सेंटेंस भी आएगा और एक शब्द भी आता है जिसको आपको शुद्ध करना होता है। तो इस तरह से आपके 7 टॉपिक हो गए, लेकिन इसमें जो है 6 टॉपिक ही बताए गए हैं। विलोम है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द है, विशेष और विशेषण और पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो कुल मिला के कितने 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक 10-10 से क्वेश्चन आएंगे, तो 60 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, चल अब इतना तो आप लोगों को पता होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, आज के प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट आज हमारा ये सेकंड है और सेकंड का ये लास्ट हिंदी का सेक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 है। ठीक है, 141 है, 140 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 141 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है मौसी का तत्सम शब्द मात्र श्वसा होता है। ऑप्शन बी भतीजा का तत्सम शब्द भ्रातृज होता है। ऑप्शन सी दूना का तत्सम शब्द दुगना होता है। ऑप्शन डी अजवाइन का तत्सम शब्द यवन का होता है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, मौसी का ये तत्सम है, ये मात्र श्वसा या मात्र श्वसा, ये दोनों ही सही है। भतीजा का भ्रातृज या भातृज होता है, ये भी सही है। और दूना का द्विगुण नहीं होता है। ठीक है, दूना का जो इसमें तत्सम बताया है ये दुगना नहीं है। कौन क्या होता है दूना का? द्विगुण होता है। ठीक है, द्विगुण होता है। ठीक है, दूना का क्या होता है? द्विगुण होता है इसका तत्सम। ठीक है, और जबकि दुगना क्या है? ये तद्भव है। ठीक है, दुगना क्या है? तद्भव। और दुगना का भी अगर हम तत्सम करेंगे तो इसका भी द्विगुण ही होगा। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर भी होगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन डी क्या था? अजवाइन का तत्सम शब्द यवन का होता है, ये बिल्कुल सही था। ठीक है, अजवाइन का तत्सम शब्द यवन का होता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 142। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है कान कर्ण, ऑप्शन बी है ओठ होष्ट, ऑप्शन सी है आंख अक्ष, ऑप्शन डी है नाक नासिका। आपको बताना है कि तद्भव से तत्सम जो बने हैं उन शब्द युग्मों को पहचानना है और राइट आंसर आपको देना है। ठीक है, देखते हैं कान कर्ण क्या सही है। कान का क्या होगा? कान का क्या होगा? कर्ण होता है, ना कि कर्ण होता है, कर्ण होता है। ठीक है, 142 का क्या होगा आंसर? पहले हम निकाल लेते हैं। कान का क्या होता है? कर्ण। ये वर्तनी शुद्धिकरण है इसका। ठीक है, वर्तनी शुद्धि इसकी होगी कर्ण की, कर्ण। ठीक है, और ओठ का क्या होता है?
ओट का होगा ओष्ट, होस्ट नहीं होता है, ओष्ट होता है, ओष्ट, इसका तत्सम होगा ओष्ट। और आग का तत्सम क्या होगा, आग का तत्सम होगा अक्षी, ठीक है, आग का तत्सम होता है अक्षी, अक्ष नहीं होता है, ठीक है, अक्ष नहीं होता है, अक्षी होता है, ये वाला होता है, ठीक है। और नाक और नासिका ये सही है, ठीक है, सही युग्म को चिन्हित करना था और नाक और नासिका ये सही है। 142 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण, आपको गलत युग्म बताना है। ऑप्शन ए है वचन वैन, ऑप्शन बी है कपाट कपड़ा, ऑप्शन सी है पुराण पुराना, ऑप्शन डी है गंभीर गहरा। बताइए कौन सा इसमें आपका त्रुटिपूर्ण होगा। वचन का वैन है, बिल्कुल सही है, पुराण का पुराना है, बिल्कुल सही है, गंभीर का गहरा, बिल्कुल सही, लेकिन कपाट का कपड़ा है क्या, बताइए कपाट का कपड़ा है क्या, नहीं है। कि कपाट का क्या होता है, कपाट का अगर तत्सम शब्द देखेंगे तो किवाड़ होता है, ठीक है, किवाड़ होता है, और किवाड़ मतलब होता है गेट या दरवाजा, ठीक है, किवाड़, ठीक है। और इसी हम बताएंगे कि अगर इस तरह से मैच करते हुए और आ जाता है, ठीक है, कपाट का कपड़ा हो गया, ठीक है, किवाड़ हो, सॉरी कपाट का किवाड़ हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपका आता है करपट, ठीक है, कपड़ा का क्या हो गया, करपट होता है, ठीक है। कई बार ऐसे लिखा होता है करपट तत्सम है, इसका तद्भव क्या है, ठीक है, करपट, कपड़ा का क्या है, करपट है, याद रखिएगा, एक मिनट बच्चे। ठीक है, कपड़े का क्या हो जाता है, करपट हो जाता है, ठीक है, ये इसका तत्सम है, ठीक है। कपाट का तत्सम क्या हो जाएगा, किवाड़, ठीक है। और कपड़ा का तद्भव क्या, कपड़ा एक क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, करपट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कन्फ्यूजन होते हैं इनमें दोनों में, इसलिए एक साथ हम बता दे रहे हैं, ठीक है, याद रखना। कपाट का क्या होगा, कपाट का क्या होगा, किवाड़, और इसमें कपड़ा दिया है, कपड़ा का क्या होता है, करपट होता है, ठीक है, कपड़ा का करपट होता है, ना कि कपाट होता है, ठीक है। और कपाट का किवाड़ होता है, कपाट लगाना, और कपड़ा का करपट होता है तत्सम, ठीक है, याद रखना है। ये जो कपाट है ये क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, तत्सम तद्भव को आपको युग्म को त्रुटिपूर्ण जो था उसे पहचानना था, ठीक है। वचन वैन, पुराण पुराना, गंभीर गहरा, ठीक है, ये सब सही था। और ये कपड़ा का तत्सम होगा करपट, ठीक है, और ये कपाट किसका तत्सम, किवाड़, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है, किवाड़ है, किवाड़ का तत्सम कपाट है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, किवाड़ का तत्सम क्या है, कपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है, ये काफ़ी बार हमने रिवाइज कर दिया क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 143 का आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, ये हमने लगाया नहीं तो ऑप्शन 143 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 144 है। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, आपको बताना। ऑप्शन ए कर्म विद्या, ऑप्शन बी दधी भात, ऑप्शन सी मत्स्य मृग, ऑप्शन डी है ज्ञान क्षेत्र। आपको बताना है कौन से तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, ठीक है। कर्म है, इसमें सिर्फ तत्सम का आपको बताना है, जो तत्सम का पेयर हो, दोनों ही इसमें जो वर्ड दिए गए हैं, दोनों शब्द दिए गए वो तत्सम होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए है कर्म विद्या, दोनों ही तत्सम है, मत्स्य मृग दोनों ही तत्सम है, ज्ञान क्षेत्र दोनों ही तत्सम है। लेकिन ऑप्शन बी देखते हैं, ठीक है, ये गलत है क्योंकि दधी तो तत्सम है लेकिन भात ये तत्सम नहीं है, ठीक है, दधी तो तत्सम है लेकिन जो इसमें भात दिया गया है ये तत्सम नहीं है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, भात का भक्त होगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये होगा इसका, ठीक है, इसलिए ये गलत होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 145। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोच्च शब्द युग्म है, ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोच्च शब्द युग्म है, कौन सा इसका तद्भव तत्सम का जोड़ा होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गणेश गणेश, ऑप्शन बी है दूल्हा दुल्हे, ऑप्शन सी अनंत अनियंत्र, ऑप्शन डी है अग्रणी अग्रवर्ती। बताइए कौन सा होगा इसमें तद्भव और तत्सम का सही जोड़ा, ठीक है, देखते हैं। गणेश गणेश ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 145 का ए हो जाएगा। और उसमें देखा है गणेश गणेश बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें दिया गया है दूल्हा, इसका दुल्हा नहीं होता, इसका होता दुर्लभ,
ठीक है, दूल्हा का होता है दुर्लभ, ठीक है, ये सही है। और ये अनियंत्र दिया गया है, अनंत दिया गया, ये इसका नहीं होता, अनंत का अनियंत्र होता है, यहाँ अनंत होगा, ठीक है, अनंत का अनियंत्र होता है। और इसमें लगा है अग्रणी का अग्रवर्ती, ये नहीं होता है, अगाड़ी का अग्रवर्ती होता है, ठीक है, अगाड़ी का क्या होता है, अग्रवर्ती होता है, ठीक है। इस तरह से ये गलत थे, ओनली एक ए ऑप्शन राइट था, ठीक है। ये उसका 145 का ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 146 है, इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है, ठीक है। इसमें कौन सा युग्म, तत्सम और तद्भव का युग्म गलत होगा। ऑप्शन ए खरपर खपरा, ऑप्शन बी शक्तु सत्तु, ऑप्शन सी चुल्ली चूल्हा, ऑप्शन डी प्रिय पिया। इसमें कौन सा होगा तत्सम और तद्भव का युग्म गलत। आपको तत्सम तद्भव बहुत अच्छे से याद करना है, अच्छे से इस बार रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। 146 का आंसर क्या हो जाएगा, 140 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि खरपर खपरा बिल्कुल सही है, तत्सम तद्भव, ठीक है। खरपर तत्सम और तद्भव खपरा है। चुल्ली चूल्हा ये भी सही है, शक्तु सत्तु ये भी सही है, लेकिन प्रिय पिया ये सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रिय प्रिया का क्या होता है, प्रिय का प्रिया नहीं होता है, पिया होता है, ठीक है। ठीक है, क्या होता है, पिया होता है, याद रखिएगा, ठीक है, प्रिया नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। अच्छा, जल्दबाजी है, आप लोग सोच रहे हो इतनी स्पीड में हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब टाइम भी नहीं बचा हुआ है, और जो क्वेश्चन हिंदी के हैं तो जल्दी से वो कर लेंगे, बाकी जो एक्सप्लेनेशन जहाँ करना होगा वो एक्सप्लेनेशन तो हम करके ही चल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत होगी तो वहाँ बताते चल रहे हैं, ठीक है। और हिंदी है 60 नंबर की, तो जितने जल्दी कर सकें हम हिंदी पर, अगर आपकी हिंदी में पकड़ अच्छी है तो आप जल्दी से कर ले जाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए साड़ी साटी, ऑप्शन बी है साही सलकी, ऑप्शन सी है सुअर सुकर, ऑप्शन डी है सयाना सज्ञान। इसमें आपको बताना है कौन सा रॉन्ग है, ये बताना है आपको। 147 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 147 का आंसर हो जाएगा, एक मिनट बच्चे, 140 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। साड़ी का साटी बिल्कुल सही है, साही सलेकी बिल्कुल सही, सयाना सज्ञान भी सही है, लेकिन ये जो सुअर दिया है, ठीक है, सुअर दिया है, इसमें क्या है, सुकर नहीं होता, शूकर होता है, ठीक है। क्या होता है, शूकर होता है, ये वाला, ठीक है, शूकर होता है, ठीक है, सुकर नहीं होता, शूकर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 148, क्वेश्चन नंबर है 148, हरितकी का तद्भव शब्द है, हरितकी का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी हरड़, ऑप्शन सी हार, ऑप्शन डी हरियाली। बताइएगा हरितकी का तद्भव शब्द कौन सा होगा। हरितकी मतलब हरड़, ठीक है, हरितकी मतलब होता है हरड़, इसका तद्भव होता है हरड़, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 148 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ये हरड़ है। और देखते हैं हरितकी क्या होता है, हरड़ होता है, हर्रे जिसे हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, हर्रे, ठीक है। ये दोनों ही क्या होते हैं, किसके, ये हरितकी तत्सम है, और हरड़ और रही क्या है, तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 20 का ऑप्शन हो गया। 149 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सर्वोत्तम शब्द युग्म नहीं है, ठीक है, सर्वोत्तम शब्द युग्म नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है टिटभी टिटहरी, ऑप्शन बी है अधि अर्ध यानी डेढ़, ऑप्शन सी है एला इलायची, ऑप्शन बी है अम्लका इमली, ठीक है। टिटभी टिटहरी ये सही है, ठीक है, ऑप्शन सी भी सही है, एला इलायची, ऑप्शन डी है अम्लका इमली, ठीक है। इमली का क्या होता है, तत्सम, अम्लका होता है, इलायची का एला होता है, और टिटहरी के टिटभी होता है, ठीक है। लेकिन अधि अर्ध का ये डेढ़ बता रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, अधि अर्ध का क्या है, डेढ़ बता रहे हैं, जो नहीं होगा, ठीक है। क्या हो गया, डेढ़ शब्द का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अधि अर्ध नहीं होगा, इसका होगा अध्यर्ध, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या होगा, ठीक है, अध्यर्ध, एक मिनट यहाँ था है, ठीक है, अध्यर्ध होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आधा धा है, दा है, इस पे धा लगा हुआ है, अध्यर्थ होगा, ये होगा, अध्यर्थ का डेढ़ होता है, ठीक है। अध्यर्थ का क्या होता है, डेढ़ होता है, एक मिनट बच्चों,
ये वाला इरेज कर देंगे। ठीक है, पेन ले लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ये रॉन्ग था और यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। 149 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 150। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है पित्तल पीतल, ऑप्शन बी है चटका चिड़िया, ऑप्शन सी मरकट मकड़ी, ऑप्शन डी है लोमशा लोमड़ी। बताइए इसमें कौन सा तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत होगा? ठीक है, तद्भव कौन सा ये रॉन्ग होगा पैटर्न, बताइएगा कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 का क्या होगा? सी। ठीक है, पित्तल पीतल सही है, चटका चिड़िया सही है, लोमशा लोमड़ी भी सही है, लेकिन इसमें दिया गया है क्या है? मरकट। ठीक है, ठीक है, इसमें दिया गया मकड़ी का तत्सम क्या बताएगा? इसमें मरकट दिया, मरकट नहीं बल्कि मरकटी होगा। ठीक है, मरकटी, मरकटी मतलब मकड़ी। ठीक है, मरकटी मतलब मकड़ी। ठीक है, मकड़ी का तत्सम शब्द मरकटी है। ठीक है, मकड़ी का तत्सम शब्द मरकटी है, ना कि मरकट। ठीक है, और मरकट अगर है तो ये खुद में तत्सम है। ठीक है, ये खुद में ही तत्सम है। ठीक है, मरकट शब्द। ठीक है, तो क्या हो गया? मकड़ी का मरकटी हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 151 है क्वेश्चन नंबर। यहाँ तत्सम जितने शब्द थे खत्म हुए। अब चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, जब विशेषण का प्रयोग विशेष से पूर्व होता है तो वह विशेष विशेषण का उद्देश्य विशेषण कहलाता है। ठीक है, जब विशेषण का प्रयोग विशेष से पूर्व होता है तो वह विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया गया। ऑप्शन बी में है, जब विशेषण का प्रयोग विशेष के पश्चात होता है तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया विशेषण अविकारी शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन डी में विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है एब्सोल्यूटली उसे विशेष कहते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। ठीक है, बी भी करेक्ट है एंड ऑप्शन ए भी करेक्ट है, लेकिन इसमें बताया ऑप्शन सी विशेषण अविकारी शब्द है और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, ये बताया गया है, ये गलत है क्योंकि विशेषण क्या है? विकारी शब्द है, अविकारी नहीं है, क्या है? विकारी है। ठीक है, विकारी शब्द है। ठीक है, विशेषण क्या है? विकारी शब्द है, तो यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है, ये सही नहीं था और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 152 पर। ठीक है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? ठीक है, किसका परिचायक है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है विशेष, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी है संज्ञा। ऑप्शन डी है संज्ञा। किसका है? मौसम सुहावना सा है, किसका परिचायक है? विशेषण का। ठीक है, ये क्या है? विशेषण बता रहा है कि मौसम आज सुहावना सा है। सुहावना शब्द क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताएं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। 153 पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? ठीक है, आपको बताना है विशेषण कौन नहीं है। ऑप्शन ए है आंतरिक, ऑप्शन बी है अंतर, ऑप्शन सी आग्नेय, ऑप्शन डी अधिकारी। ठीक है, इसमें कौन सा विशेषण नहीं होगा देख लेते हैं। आंतरिक तो विशेषण है बच्चे, आग्नेय भी विशेषण है और अधिकारी भी विशेषण है, लेकिन अंतर है जो ये विशेषण नहीं है। ठीक है, अंतर है ये विशेषण नहीं, ये क्या है? विशेष है। ठीक है, 153 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि अंतर जो होगा वो विशेष है और बाकी सारे क्या है? विशेषण है। आंतरिक, अधिकारी, आग्नेय ये सब विशेषण है और अंतर क्या है? ये विशेष शब्द है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 154 बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द क्रिया में प्रत्यय जोड़ने से बना है। ठीक है, कौन सा विशेषण शब्द क्रिया में प्रत्यय जोड़ने से बना है। ठीक है, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों ही रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, 152 का
152 कराया नहीं है क्या? करा तो दिया है। 154 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द क्रिया में प्रत्यय जुड़ने से बना है? ऑप्शन है धार्मिक, ऑप्शन बी पूजनीय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय, ऑप्शन डी चमकीला। बताइएगा कौन सा है जो प्रत्यय में, जो विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से बना है। ठीक है, 154 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? पूजनीय। ठीक है, पूजनीय है जो क्या है, विशेषण में, ठीक है, प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ शब्द है। 154 का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्या है? पूजनीय शब्द विशेषण है। ये किससे बना हुआ? जो पूज क्रिया है। ठीक है, पूज क्रिया है, इसमें क्या लगाने से बना हुआ है? अनीय प्रत्यय जोड़ने से बना है। ठीक है, पूज क्रिया है। ठीक है, इसमें ये क्या है? क्रिया। ठीक है, क्रिया है यानी कौन सी? धातु। और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? अनीय। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है बच्चे? अनीय जुड़ा है। ठीक है, और पूज प्लस अनीय प्रत्यय से जुड़ने से क्या बनता है? पूजनीय। ठीक है, कौन क्या बनता है? पूजनीय बनता है। ठीक है, पूजनीय शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, जो पूज क्रिया धातु, ठीक है, पूज क्या है? क्रिया धातु जिसमें अनीय प्रत्यय जुड़ने से बना है। ठीक है, और बाकी देखेंगे धार्मिक है जैसे, और राष्ट्रीय है, और चमकीला है। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? ये संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा में शब्द में प्रत्यय जोड़ा गया, उससे बने हैं शब्द। ठीक है, संज्ञा में प्रत्यय जोड़ने से ये शब्द बने हैं धार्मिक, राष्ट्रीय और चमकीला। चमक से चमकीला, राष्ट्र से राष्ट्रीय, धर्म से धार्मिक। ठीक है, ये सब संज्ञा है। संज्ञा में क्या प्रत्यय जोड़ दिया गया है तो फिर ये शब्द बन गए हैं। ठीक है, और ये है पूजनीय, इसमें विशेषण में क्या हुआ है? अनीय प्रत्यय जोड़ने से पूजनीय बना है। ठीक है, ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 155 पे। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ठीक है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है परिमाणवाचक विशेषण। 155 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, 155 का आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, ईमानदार शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। ये उसका क्या है? गुण है। ठीक है, इसलिए कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होंगे ये भी आप रिवीजन करना है एक बार, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बहुत अब पैटर्न जैसे चेंज कर रहा है आयोग। ठीक है, इस तरह से पैटर्न चेंज कर रहा है, जिस तरह से वो क्वेश्चन इस तरह से बहुत पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ये क्या है? किसी जो व्यक्ति है उसके गुण का ज्ञान करा रहा है, गुण का बोध करा रहा है। ठीक है, इस क्या है कि ईमानदार शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, बाकी इसको आप रिवाइज करके जाइए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 156 पे चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपको इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, वह सेंटेंस आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी है वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। ठीक है, ऑप्शन डी है ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा होगा? 156 का आंसर बताइए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है, वह ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, इसमें क्या है? नटखट जो शब्द है वह क्या है? गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है उसमें। ठीक है, नटखट शब्द में। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 156 का। ठीक है, 156 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और वहां इसमें सेकंड में क्या था? वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। ये क्या है? बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। यह क्या है? बहुत जो इसमें यूज किया गया है अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, बहुत यूज हुआ है तो उसमें अनिश्चित परिमाणवाचक है कि नहीं पता है कितने उड़ रहे हैं। ठीक है,
ऑप्शन सी में दिया है मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, ठीक है, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। 10 मन शब्द क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, 10 मन यानी कि काउंटेबल है, तो ये क्या है, 10 मन गेहूं है, तो ये क्या परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक। ऑप्शन डी में दिया गया ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, ठीक है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। ऐसे आदमी शब्द में क्या हुआ है, ये जिस ऐसे आदमी यानी कि सर्वनाम का यूज हुआ है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 157 में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेष और विशेषण दोनों की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है। आपको वो शब्द बताना जो विशेषण और विशेष दोनों में प्रयुक्त होता है, यानी दोनों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अंकित पांडु, ऑप्शन बी है अभिमानी अंकित, ऑप्शन सी है पांडु सुहावना, ऑप्शन डी है लाखों हजारों। 157 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 157 का आंसर हो जाएगा कि अंकित एंड पांडु, ये जो शब्द हैं दोनों ही इसमें विशेष और विशेषण दोनों में ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 158 है, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, ठीक है, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है, 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी परिमाणीवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण है। बताइए कौन सा हो जाएगा 158 का आंसर, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 158 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ये क्या है, रोज 4 लीटर दूध पीता है, ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया है 4 लीटर, ठीक है, क्या दिया है 4 लीटर, ठीक है, इसलिए क्या है परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। इसको परिमाणवाचक विशेषण को परिमाण बोधक विशेषण भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 159। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 159, ठीक है। वह खंभा गिर जाएगा, ये ठीक रिपीटेड क्वेश्चन है, आरओ में पिछली बार भी आया था, आरओ का जो हुआ था एग्जाम उसमें पिछली बार भी यह क्वेश्चन आया हुआ था। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, ठीक है, इसमें कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, या फिर ऑप्शन डी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। बताइए कौन सा हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि वह खम्मा गिर जाएगा। एब्सोल्युटली अगर ये बात पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। 159 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 160, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 160। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग आपको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले अंडरलाइन कर ले सिली मिस्टेक से बचने के लिए। ऑप्शन ए है प्रेममयी करुणामयी तू वात्सली, ठीक है, प्रेममयी करुणामयी तू वात्सली वाक्यांश में केवल एक ही विशेष शब्द प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी में कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इस वाक्य में कुल 4 विशेषण शब्द हैं, ठीक है। ऑप्शन सी में सैकड़ों लोग आते रहे, इस वाक्य में अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन डी है श्याम की गाय बहुत दूध नहीं देती, इस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण शब्द प्रयुक्त हुआ है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। बताइए 160 का क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इसमें है प्रेममयी करुणामयी वात्सल्य, वात्सल्य से बना है वात्सल्य, ठीक है, वाक्यांश में केवल एक ही विशेष शब्द प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सैकड़ों लोग आते रहे, इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द है, ठीक है। श्याम की गाय बहुत दूध नहीं देती, इस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इस वाक्य में कुल 4 विशेषण शब्द हैं, ठीक है। कितने हैं, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, देखो कला और सौंदर्य शब्द विशेष है, ठीक है। कला देखेंगे, कला और कहाँ पे है सौंदर्य, ठीक है, ये क्या है विशेष है। और जबकि इसमें विशेषण कौन है, अंतिम
ठीक है, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। ठीक है, देखेंगे अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये है विशेषण। तो कितने विशेषण हो गए? 3 विशेषण हो गए। ठीक है, 3 विशेषण हो गए। और कला और सौंदर्य, यानी कि सौंदर्य है क्या है? विशेष है। अगर सौंदर्यता होती है तो फिर ये क्या हो जाता है? विशेषण बन जाता है। तो फिर क्या बन जाता है? ये विशेषण बन जाता है। कला और सौंदर्य शब्द विशेष हो गए। और 3 विशेषण इसमें है। कौन सा? अंतिम है, सर्वोच्च और ध्येय। ठीक है, अंतिम है, सर्वोच्च है और क्या है? ध्येय है। तो इसमें 3 विशेषण, 3 इसमें विशेषण हो गए और 2 विशेष हो गए। ठीक है, 2 विशेष हो गए। और इसमें क्या बता रहे? इस वाक्य में कुल 4 विशेषण, इसीलिए रॉन्ग था। ठीक है, इसमें और आपको रॉन्ग ही इसमें पहचानना था। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 161। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 161 है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म में सही नहीं है। आपको इसमें अब पर्यायवाची आगे सिनोनिम्स हो गए, अब आपको बताना है। ठीक है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची शब्द, अच्छा, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म में सही नहीं, आपको सही नहीं वो बताना है। ऑप्शन ए है पुरंदर अमरपति, ऑप्शन बी है सरोवर पुष्कर, ऑप्शन सी है जलधि अम्बुद, ऑप्शन डी है फड़ी उरक। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं होगा 161 का। ठीक है, ठीक है, हाँ, पुरंदर अमरपति ये सही है। ठीक है, पुरंदर और अमरपति ये भी सही है। सरोवर पुष्कर दोनों ही सिनोनिम्स हैं। ठीक है, फड़ी उरग ये भी सही है, इनकी नांग के बारे में, सरोवर ये तालाब के बारे में, और पुरंदर तो आपको पता है इंद्र देवता के बारे में। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन सी में जलधि और अम्बुद दिए गए हैं। ठीक है, जलधि और अम्बुद दिए गए हैं, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि जलधि क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है। जलधि किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का। और अम्बुद किसका होता है? ये अम्बुद का किसका पर्यायवाची? ये बादल का है। तो ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें आपको सही युग्म पहचानने थे और बाकी तीनों सही थे, ऑप्शन सी ये रॉन्ग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 162 है। ठीक है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, आपको अशुद्ध युग्म बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है आकाश पुष्कर, ऑप्शन बी है कमल ताम्रस। ठीक है, सिनोनिम्स देखने हैं आपको पर्यायवाची के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन सी है यमुना जाह्नवी, ऑप्शन डी है कामदेव मनोभाव। ठीक है, आपको बताना है कौन सा युग्म अशुद्ध है। ठीक है, ठीक है, आकाश पुष्कर। ठीक है, ये सही है। ठीक है, आकाश पुष्कर ये सही है। क्यों? अच्छा, पुष्कर मीन्स तालाब भी होता है, पुष्कर मीन्स आकाश भी होता है। ठीक है, ठीक है, पुष्कर मीन्स तालाब भी होता है, पुष्कर मीन्स आकाश भी होता है। ठीक है, और कमल ताम्रस है, ये दोनों ही सही है। ठीक है, कमल का जो पर्यायवाची है ताम्रस है, कामदेव का पर्यायवाची है मदरारी मदन वगैरह। ठीक है, मनोभाव ये भी सही है। यमुना जाह्नवी ये गलत है। ठीक है, यमुना का क्या है? जाह्नवी किसका पर्यायवाची है? जाह्नवी गंगा का है, ना कि यमुना का। ठीक है, जाह्नवी किसका पर्यायवाची है? गंगा का। ठीक है, ठीक है, यही रॉन्ग पैटर्न था, ऑप्शन सी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यमुना और गंगा दोनों के पर्यायवाची अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 163 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में किस विकल्प में सभी शब्द पर्याय, एक बात अच्छा बोलेंगे आपको, क्योंकि हिंदी है, स्कोरिंग है आरो के लिए। ठीक है, तो हिंदी पे जितना हो सकता है उतने आपको उसमें रिवीजन करना है, क्योंकि जिससे आपके 150 से प्लस क्वेश्चन आपके सही हो जाए। ठीक है, 60 नंबर की आती है, कोशिश कीजिएगा आपका 55 हो जाए, बेटर है, लेकिन आपको 50 से नीचे जाने ही नहीं देना है। ठीक है, 50 से नीचे जाने नहीं देना, और 55 तक तो आपके, अगर इससे आपकी 58 भी हो रहा है तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ठीक है, 155 है और 50 प्लस तो आपके होने ही चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है आरो में तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए है पार्वती रुद्राणी भवानी। ठीक है, ऑप्शन बी है रीता रिक्त तिक्त, ऑप्शन सी है दानव निशाचर अंबक, ऑप्शन डी है मनोरथ स्प्रह निलय। ठीक है, 163 का देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है,
कमेंट करके बताइए 163 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा देखो, पार्वती का पर्यायवाची है, रुद्राणी भी है, भवानी है। ठीक है, अगर आपने जय अम्बे गौरी की आरती अगर गाई होगी उसमें आया है एक बार तुम रुद्राणी कमला रानी। ठीक है, तो ये सारे उनके क्या हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक है, नवरात्रे आते हैं तो कई बार आप लोग रिपीट करते होंगे आरती, उसमें एक लाइन में दिया गया है। ठीक है, तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी ये तीनों ही समानार्थी हैं और ये तीनों ही क्या है, पर्यायवाची शब्द भी हैं। अगर पार्वती के अन्य शब्द अगर आपको देखें पर्यायवाची तो उमा है, शिवा है, अपर्णा भी है। अपर्णा कई बार पूछा गया इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, अपर्णा। ठीक है, वाक्य शुद्धिकरण में इसमें कहीं भी अपर्णा का अर्पणा भी लिखा हुआ था तो आपको समझना होगा इसका क्या है, अपर्णा है, नॉट अर्पणा। ठीक है, ठीक है, ये है पार्वती का पर्यायवाची। बहुत ज़्यादा पूछा गया है आरो एरो में, आप देखेंगे तो हर बार ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, उमा शिवा ये तो हर कोई समझ जाएगा। अपर्णा है, गिरिजा है, गौरी है। ठीक है, ये सब क्या है, पार्वती है, रुद्राणी, भवानी। ठीक है, ये सिंपल से है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा अलग से था। अपर्णा ये भी है किसका, पार्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया राइट आंसर, 163 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 164, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची है। सिनोनिम से पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी का है तो हिंदी में ही हम बोलेंगे। ठीक है, पर्यायवाची पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है ललना, रमणी, सरिता। ऑप्शन बी है वनिता, कामिनी, आपगा। ठीक है, ऑप्शन सी है सरिता, तटनी, निम्नगा। ऑप्शन डी है निर्झरणी, निमर्गा, विभावरी। ठीक है, कौन सा होगा तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची आपको बताना है। 164 का आंसर बताइए, हरिए आप जल्दी से। ठीक है, 164 का आंसर हो जाएगा सी, सरिता, तटनी, निम्नगा। ठीक है, क्योंकि तरंगिणी किसका है, सरिता, तटनी, निम्नगा। सरिता किसको, नदी। ठीक है, नदी के पर्यायवाची है। ठीक है, तरंगिणी जिसे भी बोलते हैं। इसमें अब ये आपको लिख के नहीं देंगे सिंपल सा कि नदी का पर्यायवाची बताओ। ठीक है, ये तो बच्चे भी बता देगा, उसका पर्यायवाची ही आपको यानी कि समानार्थी भी देकर आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको दोनों तरह से तैयार रहना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरिता, तटनी, निम्नगा। ये किसके पर्यायवाची है, तरंगिणी के यानी कि नदी के। ठीक है, 164 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 165 पे। 165 पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म में सही नहीं है। ठीक है, जब भी नहीं आए तो उस पर अंडरलाइन पहले कर लेना है, क्योंकि वहीं पे मिस्टेक अधिकांशतर होती है बच्चों से। ठीक है, ऑप्शन ए है गर्द, रज। ऑप्शन बी है निकाय, सभा। ऑप्शन सी है अचल, अटल। ऑप्शन डी है निधान, अंगार। बताइए उसमें कौन सा सही नहीं होगा। 165 का आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें दिया है निधान, अंगार, यही गलत है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, निधान और अंगार। ठीक है, यही गलत होगा। ठीक है, गर्द, रज ये सही है, अचल, अटल सही है, निकाय, सभा सही है। ठीक है, निधान, अंगार गलत है, क्योंकि निधान निधि कोश। ठीक है, ये है निधान निधि कोश। ठीक है, ये आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, निधान है, निधि है, पढ़ा होगा ना, भारत की संचित निधि। बताइए कौन से आर्टिकल में है भारत की संचित निधि, कमेंट करके बताइए। भारत की संचित निधि की कौन से आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, निधान है, निधि है, कोश है। ठीक है, ये क्या है, अगार के पर्यायवाची, ना कि अंगार। अंगार तो फिर अलग ही हो गया। ठीक है, अंगार मतलब होता है जलती हुई लकड़ी या कोयला। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगार क्या होता है, अगर आगार की बात होगी तो ये, ठीक है, जरा सा हिंदी में अगर आप बिंदी का भी, अंग बिंदी का भी अंतर अगर हो गया तो बिल्कुल चेंज हो जाता है शब्द। ठीक है, अंगार अलग हो गया, आगार अलग हो गया। ठीक है, आगार क्या हो गया, निधि, निधान, कोश। ठीक है, ये किसके है, पर्यायवाची है, कोश के हैं, निधान के हैं, निधि के हैं और आगार के हैं। ठीक है, ये अंगार का पता है, अंगार तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आगार है, ठीक है बच्चे, आगार है, आगार, अंगार नहीं, आगार। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 166, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 166, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द समानार्थी या पर्यायवाची हैं, ठीक है, किस विकल्प के सभी शब्द समानार्थी या पर्यायवाची हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है यज्ञ पुरुष वेंकटेश विभु विधु, ऑप्शन बी है विश्रुत श्रुत प्रख्यात नामवर, ऑप्शन सी है आभा प्रभा क्रांति चमक, ऑप्शन डी है माहुर गरल कालाकूट हलाहल। बताइए इसमें कौन से शब्द हैं जो सभी समानार्थी या पर्यायवाची होंगे, ठीक है, और एक ही चीज के होंगे, ठीक है, किसी भी एक ही शब्द के होंगे, वो आपको बताना है, ठीक है। 165 का हो गया, ठीक है, 165 का डी ही तो था बच्चे, ठीक है। 166 से बताएं क्या होगा, ठीक है। 166 का आंसर बताइए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यज्ञ पुरुष वेंकटेश विभु विधु, यज्ञ पुरुष वेंकटेश विभु विधु शब्द ये समानार्थी है पर्यायवाची। ये किसके पर्यायवाची शब्द है, यज्ञ पुरुष वेंकटेश विभु विधु, ये विष्णु जी के, विष्णु भगवान के, ठीक है, ठीक है, विष्णु भगवान के ये है पर्यायवाची है, भगवान विष्णु के, ठीक है। यज्ञ पुरुष है, वेंकटेश है, विभु है, विधु है, ठीक है, ये सब क्या है समानार्थी शब्द हैं जिन्हें पर्यायवाची शब्द ही बोलते हैं, ठीक है। ये सभी किसके हैं, विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। विश्रुत विख्यात तथा नामवर समानार्थी शब्द हैं, ठीक है, विश्रुत विख्यात तथा नामवर समानार्थी शब्द हैं, लेकिन श्रुत इसमें क्या है, भिन्न है, ये श्रुत अलग हो जाने से ये हो गया अलग, ठीक है, श्रुत इसमें अलग है, ठीक है। आभा प्रभा क्रांति चमक, आभा प्रभा चमक समानार्थी शब्द हो गए, लेकिन क्रांति इससे भिन्न हो गई, ठीक है, तो ये भी अलग हो गया। और उसमें लास्ट में देखते हैं माहुर है गरल है कालाकूट हलाहल है, ठीक है, माहुर है गरल है, ये क्या है, विश्व के पर्यायवाची है सारे, माहुर गरल कालाकूट, ठीक है, माहुर गरल हलाहल का, जबकि सॉरी जब कालाकूट है ये अलग है, हलाहल है, गरल है, माहुर एक है, ठीक है, ये कालाकूट इसमें अलग होगा, तो इसलिए ये गलत हो गए थे और ओनली एक ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 166 है, हो गया है। 167 पे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से मुक्त भुक चक्रांग तथा कालहंस किसके पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से मुक्त भुक चक्रांग, अच्छा 2-3 इसमें पर्यायवाची आपको एक साथ दे दिए गए हैं, मुक्त भुक दिया है, चक्रांग दिया है, कालहंस दिया है। सीधे सीधे इसमें तो आपको ये तो लीक ही हो गया क्वेश्चन ना, ये तो क्वेश्चन लीक ही हो गया, ठीक है, क्वेश्चन लीक कर दिया इन्होंने पहले से ही। बताओ कैसे हुआ, बताइए कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले दे दिया कालहंस, ठीक है, पहले दे दिया कालहंस, किसके पर्यायवाची शब्द होंगे। 167 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 163, ठीक है, क्या हो जाएगा, हंस का, ठीक है, ये पहले ही बता दिया था मैंने कहा, फिर भी आपको हम 1-2 सेकंड दे देंगे जिससे आप अपना आंसर लगा दें, ठीक है, किसका, हंस का पर्यायवाची है। ठीक है, और भी बता दें कि एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है मराल, ठीक है, मराल भी पूछा जाता है हंस का, ठीक है, इसलिए हम बता रहे थे आपको कि आप सोच रहे हैं मैम क्या सोच रही हैं, ठीक है, कि मराल है, ठीक है। मुक्त भुक है, चक्रांग है, कालहंस है, ये तो इसमें दिया गया है। और भी पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, मान शौक है, मान शौक है, ये हंस के पर्यायवाची बता रहे बच्चे, मान शौक है, ठीक है। मराल कई बार पूछा गया है, मराल कई बार ही पूछा गया है। मान शौक है, आत्मा भी है, ठीक है, आत्मा ये भूत ऊत मत समझ लेना, ठीक है, आत्मा, ठीक है, आत्मा है और मराल है, ठीक है, ये सब क्या है, हंस के पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कौन सा जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन ए है दिनमणि अंशुमाली, ऑप्शन बी है तमरी पूषा, ऑप्शन सी है आक अर्क, ऑप्शन डी है सविता भान। कौन सा होगा जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा। 168 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सविता और भान। भान नहीं होता बच्चे, भानु होता है,
ठीक है, भान नहीं होता है, भानु होता है। दिनमणि है, अंशुमाली है, ये है सही है। आँख है, अर्क है, ठीक है। तमरी पूसा है, ये भी सही है, ठीक है, तमरी और पूसा है, बिल्कुल सही है। भान सूर का पर्यायवाची नहीं है, भानु है, ठीक है, भानु होता है बच्चे। ठीक है, यहाँ भान ना होकर भानु होता, ठीक है, तो होता भानु मतलब सूर होता है, ठीक है, तब हो जाता आपका ये राइट, ठीक है। इसे भान है फिर राइट, क्योंकि भान का मतलब क्या हो जाएगा, भान का मतलब हो जाएगा प्रकाश, रोशनी, चमक, ज्ञान, ठीक है। कहते हैं तुम्हें इस चीज़ का भान नहीं है, सुना होगा आपने कई बार लोकल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं तुम्हें इस चीज़ का भान नहीं है। भान मतलब तो ज्ञान नहीं है, तो भान का मतलब ज्ञान से भी होता है, चमक भी है, ठीक है। ये समानार्थी शब्द है जो कई चीज़ों का समान अर्थ निकालता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, रोशनी है, चमक है, ज्ञान है, प्रतीत है, ये ठीक है, भान इसका मतलब हो गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 169 के देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 169 पे देखते हैं, शाला वृक्क, शाला वृक्क तथा शिवालु शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, ठीक है। शाला वृक्क तथा शिवालु किस शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है सियार, ऑप्शन बी है सुगंध, ऑप्शन सी सुअर, ऑप्शन डी सूत। आपको बताना है 169 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। सियार का पर्यायवाची है ये शालावृक्क, शालावृक्क और गीदड़ भी बोलते हैं, ठीक है, गीदड़, गीदड़ बबकी, गीदड़। शिवालु में दिया गया है, शालावृक्क दिया गया है, जम्बूक भी है, ठीक है। ये सब पूछे गए इसलिए हम वो पर्यायवाची बता दे रहे हैं जो कई बार आए हैं, रिपीटेड हैं, ठीक है। जम्बूक की भी बोलते हैं, शालावृक्क बोलते हैं, गीदड़ तो आपको पता होगा, शिवालु है, और मृग धूर्तक भी बोलते हैं। मृग धूर्तक, मृग मतलब पशु होता है, मृग से मतलब सिर्फ मृग नहीं होता है, मृग का मतलब पशु होता है, ठीक है। और मृग धूर्तक यानी बहुत धूर्त होता है, तो इसका मतलब होता है मृग धूर्तक, ठीक है, पशुओं में धूर्त। ठीक है, मृग धूर्तक ये भी होता है इसका पर्यायवाची। जम्बूक हो गया, गोमायु है, व्याघ्र नायक भी है, ठीक है। ये सब इसके, बाकी ये नहीं पूछे जाते मोस्टली। आपके जो शिवालु, शालावृक्क, जम्बूक, गीदड़, मृग धूर्तक पूछ सकते हैं, ये सब इसके पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। 170 पे चलते हैं। अभी 30 क्वेश्चन बाकी है, जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। अर्क शब्द किसका पर्यायवाची है, अर्क शब्द किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सूर्य का, ऑप्शन बी विष्णु का, ऑप्शन सी ज्योति का, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताओ किसका होगा। तो 170 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। जो अर्क है वो सूर्य का, ज्योति का और विष्णु भगवान जी सभी का ये पर्यायवाची है। एक तरह से ये समानार्थी शब्द भी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 170 का, ठीक है। ये सूर्य विष्णु किसका किसका है। अर्क अगर देखेंगे, अगर यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो ये क्या है, अर्क क्या है, अनेकार्थी शब्द है। सॉरी, हम समानार्थी बोल रहे थे, अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। अर्क क्या है, अनेकार्थी शब्द है। यह क्या है, सूर्य का है, सूर्य का है, विष्णु जी का है, विष्णु भगवान, ठीक है, विष्णु। इंद्र का है, ठीक है, इंद्र का है। तांबा, तांबा का है, ठीक है, तांबा है। ज्योति है, ठीक है। ये सब इसके अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। इन सभी के ये पर्यायवाची भी होंगे, ठीक है। ये अर्क एक अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 171 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं होगा। ऑप्शन ए है मुख्य शब्द के विलोम प्रतिमुख विमुख तथा पृष्ठ शब्द होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी उपयोग शब्द के विलोम दुष्प्रयोग, दुरुपयोग, अनुप्रयोग शब्द होते हैं, ठीक। ऑप्शन सी है राजा के विलोम शब्द प्रजा, रानी तथा रंक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या बताया, सफल के विलोम शब्द असफल, निष्फल तथा विफल होते हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मुख्य शब्द के विलोम प्रतिमुख है, ठीक है। जो मुख्य शब्द है उसके विलोम प्रतिमुख होता है, विमुख इसमें सेंटेंस में दे दिया बच्चे, क्योंकि अब सेंटेंस में लेंथी पेपर बनाने के लिए ये पूरा एक वाक्य रूप में देते हैं, ठीक है। सेंटेंस बना के देते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में टाइम लगे और इस तरह से आपका लेंथी पेपर हो जाता है, उसको सॉल्व करने में ही टाइम लग जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, मुख्य शब्द के विलोम के प्रतिमुख है, विमुख है और पृष्ठ है। ये सही है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, ठीक है। राजा के विलोम शब्द प्रजा हो गया, रानी भी है, रंक भी है, ये तीनों ही होते इसके, ठीक है, सही है।
सफल के विलोम शब्द देखेंगे असफल है, निष्फल है और विफल, ये तीनों है। लेकिन इसमें दिया गया है उपयोग का, ये गलत है बच्चे। ठीक, उपयोग शब्द के विलोम अगर हम देखेंगे दुष्प्रयोग है, दुरुपयोग है, लेकिन अनुप्रयोग तो नहीं है। अनुप्रयोग ही अलग ही शब्द हो गया। ठीक है, अनुप्रयोग क्या हो गया, ये अलग ही शब्द हो गया। ठीक है, इसलिए ये अलग शब्द होने से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 172 पे, क्वेश्चन नंबर 172 क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, आपको बताना सॉरी बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा शब्द युग्म जो सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है उच्च अनुच्च, ऑप्शन बी है कृत्रिम अप्राकृतिक, ऑप्शन सी है कंजूस मुक्त हस्त, ऑप्शन डी है दाता या फ्रियाचक। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा अकॉर्डिंग विलोम के। ठीक है, बताइए कौन हो जाएगा। 172 का आंसर क्या हो जाएगा, बी कृत्रिम एंड अप्राकृतिक। ठीक है, ये गलत होगा। ठीक है, उच्च का अनुच्च है, बिल्कुल सही है। कंजूस का मुक्त हस्त है, बिल्कुल दाता याचक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 172 का आंसर क्या है, कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होता है, प्रकृत होता है, अकृत्रिम होता है। ठीक है, अप्राकृतिक नहीं होता। कृत्रिम का क्या होता है, प्रकृत होता है, आर्टिफिशियल की बात हो रही, प्राकृत, सॉरी एक मिनट हम गलत लिख रहे थे बच्चे। ठीक है, कृत्रिम का क्या होगा, विलोम अगर देखेंगे प्रकृत होता है। ठीक है, प्रकृत होता है, अकृत्रिम होता है। ठीक है, अकृत्रिम होता है। ठीक है, अकृत्रिम होता है और प्राकृतिक भी होता है। ठीक है, ये तो पहली वाला है, प्राकृतिक, प्राकृतिक भी होता है। ठीक है, ये होता है प्रकृत, अकृत्रिम, प्राकृतिक, ये कृत्रिम के विलोम हो गए। अप्राकृतिक इसका विलोम नहीं होता है। ठीक है, अप्राकृतिक इसका विलोम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 है, ठीक है 173 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से विलोम शब्द की दृष्टि से, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से विलोम शब्द की दृष्टि से नीचे दिए कूट की सहायता से सुमेल करना है आपको। सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट की तरफ सूची सेकंड है, उसके विलोम बताने हैं आपको। ठीक है, उस तरह से आप विलोम बताएंगे और उसको सुमेलित कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या क्या हो जाएगा इसका। 173 आंसर संशय, अगर संशय का देखेंगे, संशय का विलोम क्या हो जाएगा, असंशय। ठीक है, संशय का विलोम हो जाएगा असंशय, ये तो बिल्कुल मैच है। ठीक है, श्रुत का अश्रुत होगा, श्रुत का विलोम होगा अश्रुत होगा। ठीक है, ए का फर्स्ट हो गया, बी का थर्ड हो गया। ठीक है, श्रोता का क्या होगा, वक्ता होगा। ठीक है, श्रोता का विलोम क्या हो गया, वक्ता होगा। सी का हो गया 2 एंड बचा डी, सहेतुक का होगा अहेतुक, अहेतुक। डी का 4 और क्या निकला 1 3 2 4। देखते किस में है 1 3 2 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 173 का क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक बार देख लीजिए 174 का आंसर क्या होगा, एक मिनट लग। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174 क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से शिक्षक का विलोम शब्द है, निम्नलिखित में से शिक्षक का विलोम शब्द है, शिक्षक के विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी, ऑप्शन बी गुरु, ऑप्शन सी है विद्यार्थी, डी ऑप्शन डी है ए तथा सी दोनों। बताइए 174 का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए शिक्षार्थी भी होता है और सी विद्यार्थी भी होता है। ठीक है, शिक्षक का जो विलोम होता है शिक्षार्थी और विद्यार्थी दोनों ही होते हैं। और गुरु या शिक्षक है, ये गुरु दिया गया, शिक्षक दोनों ही समानार्थी हैं। ठीक है, दोनों ही पर्यायवाची हैं। और गुरु का विलोम क्या होता है, शिष्य होता है। अगर गुरु का अगर विलोम है तो शिष्य हो जाएगा। ठीक है, गुरु का विलोम शिष्य हो गया। गुरु क्या है, कार्यकार्थी शब्द भी है। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 175 पे देखते क्या पूछ रहे हैं। 175 पे लुप्त का विलोम शब्द होगा, लुप्त का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए जागृत, ऑप्शन बी सुप्त, ऑप्शन सी व्यक्त, ऑप्शन डी लिप्त। ठीक है,
क्या हो जाएगा 175 का आंसर? ठीक है, क्या हो गया? लुप्त का व्यक्त हो गया। जागृत नहीं होगा, सुप्त नहीं होगा, लिप्त नहीं होगा। ठीक है, लुप्त का विलोम शब्द क्या है? व्यक्त होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जागृत का अगर विलोम शब्द देखेंगे तो सुप्त होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सभी के। ठीक है, सुप्त हो जाएगा क्योंकि बाद में आपके लिए पढ़ने का टाइम नहीं है। जागृत का क्या होगा? सुप्त होगा। और जागरण की अगर बात करी जाए तो सुषुप्ति निद्रा होती है, जागना सोना होता है, और लिप्त का अलिप्त होता है, निर्लिप्त होता है। ठीक है, ये याद रखें ना। लिप्त का क्या होता है? अलिप्त होता है या फिर निर्लिप्त होता है, दोनों ही लिख दें क्या? अलिप्त या फिर निर्लिप्त, ये दोनों हो गए। अलिप्त या निर्लिप्त होते हैं। और व्यक्त का पता ही, लुप्त ये पता ही है। सुप्त का जागृत होता है, जागृत होता है। ठीक है, ये दोनों ही, बाकी एक ही गलत था, सी। अच्छा, विलोम शब्द पूछा गया था। ठीक है, लुप्त का व्यक्त था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 176 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक शब्द युग्म गलत है, वह है कौन सा होगा? ऑप्शन ए विधि निषेध, ऑप्शन बी आह्वान विसर्जन यानी कि आह्वान करना या विसर्जन करना, ऑप्शन सी आग्रह विग्रह, ऑप्शन डी है अमी हलाहल। ठीक है, आपको बताना 176 का आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा 176 का आंसर? विधि निषेध बिल्कुल सही है, आह्वान विसर्जन भी सही है, आवाहन विसर्जन भी सही है, अमी हलाहल भी सही है क्योंकि अमृत है ये विष है, इसे आह्वान करना विसर्जन करना विधि निषेध दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन सी ये गलत है। 176 का देखेंगे। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, ना कि विग्रह होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है? दुराग्रह। ठीक है, क्या हो गया? दुराग्रह होता है। आग्रह का क्या हो गया? दुराग्रह होता है। ठीक है, और विग्रह का क्या होता है? विग्रह का समास होता है। विग्रह मीन्स अलग अलग करना, समास में से इकट्ठा करना। ठीक है, विग्रह का क्या होगा? विलोम समास होता है। और अनुग्रह का भी विलोम विग्रह ही होता है। ठीक है, अनुग्रह का भी अगर विलोम देखेंगे तो वो भी विग्रह होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 177। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूद का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट दिया गया, इधर सूची सेकंड है। शब्द विलोम। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रवृत्ति, अच्छा इसमें आपको विलोम शब्द निकालने हैं। ठीक है, 177 में, उसके बाद आपका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 177। ठीक है, निकाल लेते हैं क्या होगा आंसर। प्रवृत्ति का निर्वृत्ति होता है। ठीक है, प्रवृत्ति का क्या होता है? निर्वृत्ति। ए का होगा 4। ठीक है, ए का 4 हो गया। निरामिष का क्या होता है? शामिश होता है। निरामिष का होता है सामिश। बी का हो गया 2। ठीक है, और ध्वंस का क्या होता है? निर्माण करना। ठीक है, सी का हो गया 3rd, और डी का क्या हो गया? डी का आंसर हो गया नूतन का पुरातन। ठीक है, नूतन का पुरातन यानी 2। 4 2 3 4 2 एक मिनट कहीं गलत कर रहे हैं। प्रवृत्ति का हो गया निर्वृत्ति 4, निरामिष का सामिश, बी का फर्स्ट। हाँ ठीक है, 4 1 3 2 4 1 3 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो गया? 177 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? 178 है। इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। कौन से हैं जो विलोम शब्द नहीं है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है अंतर्मुखी सर्वमुखी, ऑप्शन बी उपसर्ग प्रत्यय, ऑप्शन सी करुण निष्ठुर, ऑप्शन डी उत्तम अधम। 178 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक है, 178 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, उपसर्ग का प्रत्यय ये सही है, उत्तम का अधम सही है, करोड़ का निष्ठुर सही है, लेकिन अंतर्मुखी का सरमुखी नहीं होता। क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। ठीक है, इसका विलोम क्या होगा? बहिर्मुखी होगा। ठीक है,
क्या होता है, बहिर्मुखी होता है, ना कि अंतर्मुखी। ठीक है, ये ना कि सरमुखी। ठीक है, बहिर्मुखी इसका हो जाएगा विलोम, और बाकी सभी जो शेष है वो सब सुमेलित हैं। उत्तम का अधम भी होता है, और अगर उत्तम का एक विलोम शब्द और भी होता है, अनुत्तम भी होता है। ठीक है, उत्तम का एक विलोम शब्द और होता है, बता दे रहे हैं क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं यही वाला पूछ लें। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुत्तम। ठीक है, अनुत्तम भी होगा, ये आदत्ता है बच्चे, समझिए आदत्ता है अनुत्तम। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अनुत्तम हो गई, याद रखिएगा, करुण निष्ठुर, और ये बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, यही गलत था, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 179, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। ठीक है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा हो गया, ऑप्शन ए विराग चिराग, ऑप्शन बी संयुक्त वियुक्त, ऑप्शन सी सरस अरस, ऑप्शन डी अर्वाचीन समीचीन समीचीन। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा 178 का। अच्छा, ये तो हो गया 178 का है, 179 का आंसर बताइए। ठीक है, विराग चिराग सही है, सरस अरस सही है, अर्वाचीन समाचीन सही है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या दिया गया है इसमें, ठीक है, संयुक्त का इसमें क्या है, वियुक्त। 1 मिनट बच्चे, इसमें कहीं गलत हो रहा है, 1 मिनट। संयुक्त का तो वियुक्त सही है। विराग का विलोम अनुराग, शुद्ध अच्छा बताने तो हो। ठीक है, इसीलिए तो हम भी कंफ्यूज हो गए, शुद्ध बताना है इसमें। ठीक है, शुद्ध बताना है इसमें। बाकी 1 मिनट बच्चे, हम 1 मिनट अब इसको लेते पेन। ठीक है, मैंने भी देखो नहीं पढ़ा ना, ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। 179 है, विराग का विलोम क्या है, अनुराग होता है, ना कि चिराग। ठीक है, विराग का क्या विलोम होगा, अनुराग। ठीक है, इसमें शुद्ध बताने, बाकी सारी गलत है, एक ही सही इसमें होगा। ठीक है, अनुराग। ठीक है, विराग का हो गया अनुराग। सरस का विलोम क्या होता है, सरस का विलोम नीरस होता है, नहीं कि अरस होता है। ठीक है, नीरस। ठीक है, सरस का हो गया नीरस। संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है। ठीक है, संयुक्त का विलोम क्या होता है, वियुक्त होता है, ऑप्शन बी। अर्वाचीन का विलोम, अर्वाचीन का विलोम समाचीन नहीं होता, प्राचीन होता है। ये 2 इसमें गलत बता रहे हैं। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन होता है। ठीक है, सही तो है यार, हम फिर 1 मिनट बच्चे, पेन गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, 1 मिनट बच्चे थोड़ा। ठीक है, अर्वाचीन का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये प्राचीन हो जाएगा। ये तीनों गलत थे। ठीक है, ये तीनों गलत थे, ओनली कौन सा था, संयुक्त वियुक्त, ये सही था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 179 का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हम कन्फ्यूजन थे कि इसमें शुद्ध, ये सारे गलत थे और ओनली शुद्ध पूछ रहा था। ठीक है, विराग का विलोम अनुराग हो गया, सरस का विलोम होता नीरस, संयुक्त का विलोम वियुक्त, ये तो सही था। ठीक है, तो अर्वाचीन का विलोम क्या था, प्राचीन था। ठीक है, ये समझीन दिया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 180। क्वेश्चन नंबर है 180। ठीक है, चलते 180 पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 20 क्वेश्चन और बाकी हैं। 180 है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। ऑप्शन ए तांडव मांडव, ऑप्शन बी अनृत नृत्य, ऑप्शन सी मुक्त विमुक्त, ऑप्शन डी विदाता सद्भावना। विलोम की दृष्टि से उनसे एक सही युग्म, एक इसमें, बाकी 3 गलत है, एक सही, वो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तांडव मांडव गलत है,
मुक्त विमुक्त, विभावना सद्भावना, कौन सा सही है? बी, अनृत ऋत, अनृत ऋत। ठीक है, 180 का अनृत का विलोम क्या होता है? ऋत होता है। मुक्त का विलोम क्या होता है? ग्रस्त होता है, विमुक्त नहीं होता है। मुक्त हो गया, मुक्त का विलोम हो गया ग्रस्त। विभावना का विलोम क्या हो गया? विभावना का विलोम हो अनुभावना। ठीक है, अनृत का विलोम ऋत हो गया, मुक्त का विलोम ग्रस्त हो गया, विभावना का विलोम अनुभावना हो गया, तांडव का लाश हो गया। ठीक है, तांडव का मांडव नहीं होता है, लाश नृत्य होता है, तांडव होता है, उसका अपोजिट होता है लाश नृत्य। ठीक है, माता पार्वती और शंकर द्वारा किया जाता है। तांडव होता है जो विध्वंस का परिचायक है और लाश निर्माण का। ठीक है, लाश से नहीं है, लाश मतलब बॉडी, डेड बॉडी नहीं, लाश, लाश। ठीक है, अनुभावना। ठीक है, तो क्या हो गया इसका राइट आंसर? बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ये होता है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है 181 में है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए है मैं सारी रात भर जागता रहा, ऑप्शन बी मैं पूरी रात भर जागता रहा, ऑप्शन सी मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन डी मैं पूरी रात में जागता रहा। इसमें 181 में आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है 181 में? कौन सा हो जाएगा? मैं सारी रात जागता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 182 है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें बताना है। ऑप्शन ए है आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, ऑप्शन बी आज का अवकाश कृपा देने की कृपा करें, ऑप्शन सी है 2 बार कृपा आगे, ऑप्शन सी आज का अवकाश देने की कृपा करें, ऑप्शन डी कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें, इसमें भी 2 बार आ गया। कौन सा आंसर होगा इसका 182 का? ऑप्शन सी आज का अवकाश देने की कृपा करें, ऑप्शन सी ये शुद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 183 पर। ठीक है, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य आपको चेक करना है। यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी, ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन सी है मकान ढह जाने का डर है, ठीक। ऑप्शन डी है हम सब मेला देखने गए। इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य होगा 183 में। क्या हो जाएगा? सुषमा जल से पौधों को सींच रही है। ठीक है, जल से लिखने की जरूरत नहीं थी कि सुषमा पौधों को सींच रही है, क्योंकि पौधों को जल से ही सींचा जाता है। ठीक है, और किसी चीज़ से, पेट्रोल और तेल से नहीं सींचा जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो गया बी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 184। ठीक है, नेक्स्ट है 184। सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा सभी मिलकर, एक मिनट, हाँ, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा क्या हो गया? ऑप्शन ए सभी मिलकर स्कूल गए, ऑप्शन बी सभी मिलकर साथ स्कूल गए, ऑप्शन सी सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ऑप्शन डी सभी साथ स्कूल जाते हैं। आपको बताना 184 का शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप बताना। ठीक है, 184 का क्या हो जाएगा? सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक है, सभी साथ मिलकर क्या जाते हैं, मिलकर थोड़ी ऐसे होता है, सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 185। जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि इनमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने का है नहीं। 185 में है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह अनेकों मामले में गवाह था। ठीक है, ये ऑप्शन ए में दिया गया। ऑप्शन बी में है नूपुर की ध्वनि मनमोहक है। ठीक है, ऑप्शन सी में आपकी मनोकामना पूरी हो। ठीक है, डी है मनीषीगढ़ मेरी बात पर ध्यान दें। आप बताएं 185 का आंसर क्या होगा? 185 का आंसर हो जाएगा, अशुद्ध बताना था ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें बताया वह अनेकों मामलों में गवाह था। ठीक है, क्या था? वह अनेकों मामलों में गवाह था। ठीक है, क्या हो गया? वह अनेकों मामलों में गवाह था। ठीक है, इसमें अनेकों लिख दिया, अनेकों ना होकर क्या होगा? अनेक होना चाहिए, अनेक होगा। ठीक है, क्योंकि अनेक क्या है? अनेक क्या है
क्योंकि अनेक खुद ही क्या है, बहुवचन है, ठीक है। प्लूरल है, इसका अनेकों नहीं बना सकते। प्लूरल का प्लूरल क्या बनाएंगे, ठीक है, प्लूरल का प्लूरल क्या बनाएंगे, अनेकों का अनेक अपने आप में क्या है, बहुवचन, अनेकों नहीं होगा, अनेक ही होगा, क्योंकि अनेक क्या स्वयं में एक बहुवचन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वह अनेक मामलों में गवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट, इस तरह से शुद्ध होगा, ये अशुद्ध था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, आपको बताना। ऑप्शन ए अतः, पुनः, स्वतः, अंतः, अतः, पुनः, स्वतः, अंततः, ठीक है। ऑप्शन बी है उन्नयन, जगन्माता, ग्रहित, मणिक। ऑप्शन सी है प्रदर्शनी, दृष्टव्य, अत्यधिक, सम्मति। ऑप्शन डी है श्रवण, रामायण, वणिक, मानिक। आपको बताना है इसमें कौन से विकल्प के सभी जो शब्द हैं शुद्ध रूप से लिखे हुए हैं। 186 का आंसर बताइए क्या होगा। क्या हो जाएगा 186 का आंसर, ठीक है। कौन सा होगा, उन्नयन, जगन्माता, ग्रहित, माणिक, ये सभी शुद्ध लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सभी सही, उन्नयन, जगन्माता, ग्रहित, माणिक, ये सभी शुद्ध हैं। और ये लिखा गया अतः, पुनः, स्वतः, ठीक है। ये केस में अतः कैसे लिखा जाता है, अतः, अतः, ठीक है। ये अतः हो गया, ये पुनः हो गया, ठीक है, ये पुनः हो गया, ठीक है। स्वतः हो गया, ये क्या होते हैं, विसर्ग होते हैं इनमें, ठीक है। स्वतः हो गया, अंततः हो गया, एक मिनट, ये पेन का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से करा रहे बच्चे, जितना ही जल्दी करो उतना ही लेट हो जाता है कई बार, ठीक है। क्या है, अंततः का अंततः, ठीक है, 2 बार ता आ जाएगा, याद रखिएगा, अंततः, ठीक है। और उसमें प्रदर्शनी लिखा है, क्या लिखना है, प्रदर्शनी है, ठीक है। प्रदर्शनी का क्या होता है, या में इसी में जो मात्रा है शामिल, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रदर्शनी, ये होता है, ठीक है, प्रदर्शनी, ठीक है। दृष्टव्य का क्या होगा, ये इसमें द्री वाला, ये वाला रानी होता है, द्रष्टव्य का होता है द्रष्टव्य, ठीक है, द्रष्टव्य, दृष्टव्य, ये वाला होगा दृष्टव्य, ठीक है। ये द्रानी होता है, ये होगा दृष्टव्य, ठीक है। और होगा अत्यधिक, अत्यधिक लिखा है, इसका अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, ठीक है, अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक होता है। और ये सम्मति है, इसको ऐसे लिखेंगे, सम्मति, ठीक है, सम्मति है। और बाकी इसमें श्रवण है, श्रवण का ऐसा होता है, श्रवण, श्रवण, ये बड़ा आता है, श्रवण होता है। रामायण नहीं होता, रामायण होता है, ये वाला बड़ा आएगा, ठीक है, रामायण होता है। वणिक नहीं, वणिक होता है, वणिक होता है, वणिक नहीं होता है। माणिक नहीं होता, माणिक होता है, माणिक, ठीक है, ये याद रखना। दृष्टव्य का किस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ लिख दे रहे क्योंकि थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये दृष्टव्य हो गया, इस तरह से शुद्ध रूप इसके हो जाएंगे। और ये बाकी ऑप्शन बी तो अपने आप में शुद्ध था ही, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते 187 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 91, ऑप्शन सी 92, ऑप्शन डी 98, ठीक है। कौन सा इसमें शब्द शुद्ध नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 91, ऑप्शन सी 92, ऑप्शन डी 98, कौन सा शुद्ध नहीं होगा। 187 का आंसर बताइए कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा होगा। 91 ये भी सही लिखा है, 92 भी सही लिखा है, 98 भी सही लिखा है, लेकिन ऑप्शन ए ये गलत लिखा है, क्योंकि 90 कैसे लिखेंगे, 90 लिखा है, 90 नहीं होता है, 90 होता है, ठीक है। क्या होता है 90, ना आधा बा फिर पूरा बा, 90, इस तरह ये 90 लिखा है, 90 वो नहीं होगा, ठीक है, 90 होगा। और बाकी सब शुद्ध हैं, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 188, देखते क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में से अशुद्ध शुद्ध
शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से अशुद्ध शुद्ध शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए है कनिष्ठ कनिष्ठ कनिष्ठ, ऑप्शन बी है कयास कयाश, ऑप्शन सी है कलेश क्लेश, ऑप्शन डी है कयास ए कसाय 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 कषाय कसाय कषाय। ठीक है, ये है। अच्छा ठीक है, आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है 188 का। ठीक है, कौन सा सही है 188 का बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, कौन सा सही नहीं होगा? ठीक है, कनिष्ठ कनिष्ठ सही लिखा हुआ है, अशुद्ध ये था, ये सही, शुद्ध है। कयास का कयास ये सही है, कसाय कषाय ये सही है, पर कलेश का क्लेश ये लिखा है, ये गलत है। ठीक है, कलेश का क्लेश शुद्ध रूप क्या होगा? क्लेश होगा। क्लेश मत करो, ऐसे बोलते ना, क्लेश मत करो, ये क्लेश होगा। ठीक है, और बाकी सब सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। ठीक है, 188 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 189 देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ठीक है, इसमें बताना कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। ऑप्शन ए तरंगे, ऑप्शन तरंगे, ऑप्शन बी तदनुकूल, ऑप्शन सी तात्कालिक, ऑप्शन डी तड़त ज्योति। बताइए इसमें कौन सा सही नहीं होगा? तरंगे दिया, तरंग तरंग तरंगे। ठीक है, अंग नहीं बोलते, ये पहले से गलत है। बताइए कौन सा है? ऑप्शन 189 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तदनुकूल सही है, तड़त ज्योति सही है, तत्कालिक सही है। ठीक है, 189 का आंसर ये हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें तरंगे दिया है। ठीक है, तरंगे नहीं तरंगे होता है। ठीक है, यहाँ बताएंगे तरंगे। ठीक है, ठीक है, ये सही शुद्ध होगा और बाकी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 190 में देखते क्या बताएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए महात्म, ऑप्शन बी महात्म महात्म, ऑप्शन ए महात्म, ऑप्शन सी महात्म्य, ऑप्शन डी महात्म्य। बताइए महात्म्य, बताइए कौन सा इसमें शुद्ध शब्द होगा 190 का? ठीक है, कौन सा होगा? महात्म्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? महात्म्य शुद्ध शब्द है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी, और बाकी ये सब गलत है। ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 191 पे चलते हैं। महात्म्य याद रखना है। 191 पे चल देंगे। क्वेश्चन नंबर 191। अवैध शब्द एक वाक्यांश है। अवैध शब्द एक वाक्यांश है। ऑप्शन ए ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो। ठीक, ऑप्शन बी है जो कानून के अनुसार मान्य है। ओके, ऑप्शन सी है जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। ओके, ऑप्शन डी है जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो। आपको बताना है अवैध शब्द एक वाक्यांश किस चीज़ का है। 191 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो वो चीज़ अवैध होती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 192 है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। ऑप्शन ए है जिस पर कोई नियंत्रण न हो। ठीक है, ऑप्शन बी जो नियमानुकूल न हो। ओके, ऑप्शन सी जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो। ओके, ऑप्शन डी जिसका निवारण न हो सकता हो। ठीक है, बताइए आप अनियमित का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 क्वेश्चन नंबर 192 का आंसर बताइए। ये क्या हो जाएगा? जो नियमानुकूल ना हो। ऑप्शन बी अनियमित है, नियम के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया? अनियमित होगी कोई भी चीज़, क्या होगी? नियमानुकूल, ये पैटर्न चेंज हो गया इसलिए। 192 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 193 है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन ना किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। ऑप्शन ए उल्लंघनी, ऑप्शन बी वायव्य, ऑप्शन सी अनुलंघनी, ऑप्शन डी महाप्राग। बताइए 193 का आंसर क्या हो जाएगा? 193 का आंसर हो जाएगा सी अनुलंघनी। ठीक है, जिससे किसी तरह से उल्लंघन ना किया जा सके, अनुलंघनी हो गया वो। 194 पर चलते हैं। परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? वो ऑप्शन ए है जो परित्यक्ता शब्द है इसका किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है जिस स्त्री के पुत्र पति हों
ठीक है। ऑप्शन बी है वह स्त्री जिसका पति मर गया हो। ऑप्शन सी है वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। ऑप्शन डी वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। 194 का आंसर क्या हो जाएगा? वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसे परित्यक्ता कहेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 194 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 195 है, पंचामृत शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह। ऑप्शन बी है 5 तत्वों का समूह। ऑप्शन सी 5 प्रकार के कोष का समूह। ऑप्शन डी है दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। पंचामृत बताइए किसे बोलते हैं? 195 का आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचामृत बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचामृत किसको होते हैं? दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित ये सब बना के भगवान का अभिषेक किया जाता है उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 196 पे। 196 देखते क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं आपको बताना है। ऑप्शन ए गिरने से कुछ ही बची इमारत, ध्वंसावशेष। ठीक है, ऑप्शन बी पूर्णिमा की रात, कुहू। ऑप्शन सी शिव का धनुष, पिनाक। ऑप्शन डी ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो, ऊसर। आपको बताना है कौन सा शब्द सही नहीं है, वो बताना आपको। 196 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पूर्णिमा की रात, इसमें कुहू दी गई है, ये गलत है। 196 का आंसर पूर्णिमा की रात के लिए कुहू शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्या होता है? अमावस्या की रात। क्यों? अमावस्या की रात उसे कुहू कहा जाता है। ठीक है, ये किसके लिए होती है? अमावस्या की रात। ठीक, किसके लिए होती है? अमावस्या की रात के लिए। ठीक है, अमावस्या की रात होती है कुहू। ठीक है, पूर्णिमा की रात कुहू नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 196 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 197 पे। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? ठीक है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? ऑप्शन ए अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। ऑप्शन बी जल में जन्म लेने वाला, जलज। ऑप्शन सी है जो सब कुछ जानता है, बहुज्ञ। जो ऑप्शन डी है जहाँ केवल रेत ही रेत हो, मरुस्थल। 197 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, अनुचित बात के लिए, अगर अनुचित बात के लिए आग्रह किया तो दुराग्रह है। जल में जन्म लेना जलज है। जो सब कुछ जानता है वो बहुज्ञ नहीं है। ठीक है, जो सब कुछ जानता है 197 का आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ होगा। बहुज्ञ कहाँ से होगा? सर्वज्ञ होगा, जो सब कुछ जानता है। ठीक है, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, और बहुज्ञ का होगा जो बहुत कुछ जानता है। ठीक है, जो बहुत जानता है, जो बहुत जानता है तो उसे बहुज्ञ। ठीक, इतना अंतर है बस इसमें, बहुत जानता है। ठीक है, जो बहुत जानता है बहुज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 198 पे देखते हैं क्या पूछा गया। जिस कन्या की सगाई हो गई है के लिए उपयुक्त शब्द है। ठीक है, ऑप्शन ए पेड़ा दत्ता। ऑप्शन बी वाग्य दत्ता। ऑप्शन सी स्वयंवर कन्या। और सब ऑप्शन डी होगा शगुन कन्या। शगुन कन्या बताइए कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? 198 का 198 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगी? वाग्दत्ता। इसकी ठीक है, वाग्दत्ता हो जाएगी, जिससे क्या है शादी करने का वादा किया गया हो। ठीक, जिस कन्या से शादी करने का वादा किया गया हो या फिर सगाई हो गई उसे वाग्दत्ता कहा जाता है। ठीक है, और या फिर जिससे विवाह करने का वचन दे दिया गया हो उसे भी वाग्दत्ता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 199। बस अब करीब हैं अपने लास्ट समाप्ति के करीब हैं हम अपने। 199 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? उसमें गलत बताना है। ऑप्शन ए है जंगल की आग, दावानल। ऑप्शन बी आगे की सोचने वाला, अग्रगामी। ऑप्शन सी समुद्र की आग, बड़वानल। ऑप्शन डी है पेट की आग, जठराग्नि। बताइए कौन सा होगा? पेट की अग्नि क्या है? जठराग्नि।
199 का आंसर बताए क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंगल की आग दावानल है, ठीक है, जंगल की आग दावानल है, और समुद्र की आग बड़वानल है, और पेड़ की आग जठराग्नि है। ठीक है, और आगे सोचने वाले के लिए शब्द है अग्रशोची। अग्रगामी तो चलने वाला, आगे चलने वाला, अग्रशोची। ठीक है, क्या हो गया, अग्रशोची होता है, आगे चलने वाला अग्रगामी कहलाता है। ठीक है, आगे चलने वाला अग्रगामी, अग्रगामी क्या होता है, आगे चलने वाला। ठीक है, आगे चलने वाला अग्रगामी, अग्रशोची आगे की सोचने वाला। ठीक है, और बाकी सब सही थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। लास्ट में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200 है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड, अनेक शब्द है, एक तरफ एक शब्द है। ठीक है, आपको इसमें सुमिलित करना है, उसके बाद आंसर निकालना है। जो तीनों कालों को देखता है उसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी। ठीक है, त्रिकालदर्शी। ठीक है, ऑप्शन ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया जो भविष्य की बातें करता है। ठीक है, भविष्यवक्ता हो गया। ठीक है, भविष्यवक्ता हो गया। ऑप्शन सी है जो वर्णन के बाहर है। ठीक है, जो वर्णन के बाहर है, वर्णातीत हो गया, वर्णातीत हो गया, ऑप्शन इसका 2 हो गया। ठीक है, डी हो गया जो बहुत बोलता है, इनकी वाचाल। ठीक है, डी का हो गया फर्स्ट। तो 3, 4, 2, 1 किस में है देख लेते हैं। 3, 4, 2, 1, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहीं पे हमारा हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट था सेकंड, वो भी कंप्लीट हो गया। सेकंड प्रैक्टिस सेट था ये, सेकंड सेट था ये, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया इसके साथ। ठीक है, जीएस विथ हिंदी आज कंप्लीट हो गया। अब थर्ड प्रैक्टिस सेट पे हम कल आएंगे, तीसरा लेके आएंगे, और शाम को हम क्लास अपनी लेके आएंगे घटना चक्र की जो करंट अफेयर अभी ईयरली आई है, वो वाली, सॉरी ई दृष्टि की जो ईयरली आई है, ठीक है, आती है, जो हमेशा आप लोग पढ़ते होंगे, वो लेके आएंगे। ठीक है, आई दृष्टि, उसमें ईयरली पूरा जो करंट अफेयर दिया गया है, इसमें इंपॉर्टेंट जो रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम आपको करा देंगे। कि पूरे का बुक्स कराने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन हाँ, जहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और वास्तव में जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे हम करा देंगे। शाम को वो वाली क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और अच्छी लगी है तो भी लाइक करें, और नहीं भी लगी तो भी लाइक करें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लोगों को जोड़ें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े, लोगों तक अच्छे से अच्छा कंटेंट हम पहुंचा रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम भी लगता है। ठीक है, पीपीटी बनाना और उसके बाद फिर सारा पढ़ाना और फिर अपलोड करना बहुत टाइम लगता है। आप लोग चाहेंगे तो हम लाइव भी आ जाया करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐड कीजिए, लोगों को जोड़िए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिससे जुड़ें, उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट उनका कंप्लीट हो पाए। ठीक है, और प्रैक्टिस हो जाए उनकी। आप लोग बताइएगा ये आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो वो भी पूछिएगा, वो हम बताएंगे। ठीक है, आते हैं कल तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।